बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फाइंड द फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने 2.1 में किया था, सेम वही हम 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा वहाँ भी यही था कि हम इसको y का नाम देते थे, और क्योंकि अब ये फ्रैक्शन में है तो इस फ्रैक्शन को पहले ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। जब इसको ऊपर ले गए तो y ये बन गया। हमारा सेकंड स्टेप होता था, वेरिएबल में ऐड करते थे डेल्टा, इंक्रीमेंट ऐड करते थे डेल्टा y, और इस साइड पे x वेरिएबल होता था तो x प्लस डेल्टा x लिखते थे। लेकिन अब वेरिएबल z है तो z प्लस डेल्टा x z लिखेंगे और इस a को अगले स्टेप पे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला y उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो बाकी सब चीज़ें एज इट इज रहेंगी। माइनस y और y की वैल्यू लगा देंगे तो वो हमारे पास ए बी, जो यहाँ पे y की वैल्यू है, माइनस बी होल रेज टू पावर -7, और ये वाली पूरी टर्म एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको प्रिंटेड फॉर्म में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जब a को मल्टीप्लाई किया ये बन गया, माइनस y हो गया, और y की वैल्यू हमें पता है कि इसकी इक्वल है, y की वैल्यू लगा दी। यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि हमारे पास y की वैल्यू में ए बी माइनस बी है, और यहाँ पे हमारे पास ए बी और b हमारे पास ज़रा दूर है, तो इसको ज़रा पास कर लेते हैं ताकि ए बी माइनस बी एक जैसी हो सके और कॉमन लेने में आसानी हो सके। जब हम कॉमन लिखेंगे तो हमारे पास ए बी माइनस बी यहाँ कॉमन आ जाएगा। तो जब कॉमन लिखेंगे तो यहाँ 1 और आगे प्लस, और जब कॉमन ना होता है तो हम डिवाइड में लिखते हैं कॉमन वाली वैल्यू को, तो डिवाइड में लिख लेंगे, और पावर जो है वो -7 इसके ऊपर भी आएगी और पावर -7 यहाँ पे भी आएगी, तो दोनों के ऊपर पावर आ गई माइनस में। उसके बाद हम फर्दर कॉमन टेक करेंगे, ए बी माइनस बी इधर भी है और ए बी माइनस बी इधर भी है, विद द सेम पावर इसको कॉमन लिख लेंगे। जब इसको कॉमन लिखा तो हमारे पास ये वाली शक्ल बन जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया था 2.1 में, सेम उसी तरह करेंगे कि हम यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज लगा देंगे। तो पहले थोड़ा सा बाइनोमियल सीरीज रिवाइज कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। एन मीन हमें पता है कि पावर थी और एक्स वेरिएबल है, और प्लस फिर पावर, और पावर में से एक कम यानी कि n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वेयर, और यही सिलसिला चलता जाएगा अप टू सोन। अब इसी की इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो देखें पहला क्या है 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। नेक्स्ट है एन एक्स, एन इन पावर, तो यहाँ पे पावर है -7 और एक्स है ए बी माइनस बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये स्टेप बन गया। फिर बाइनोमियल सीरीज में एन यानी कि पावर और पावर में से एक कम करते हैं, तो यहाँ पे पावर है -7 और -7 -1 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ भी 2 फैक्टोरियल। उसके बाद फार्मूले में था एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे एक्स हमारे पास ये सारा है वेरिएबल, इस सारे का स्क्वेयर आ जाएगा, और अप टू सो ऑन। -1 n+1 ये कैंसिल हो जाया करेंगे। इसके बाद वाली जो बाकी टर्म होगी ये सारी ये यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें, इससे पहले जब ये कैंसिल किया था -1+1, तो ये जो सर्कल कर रहा हूँ ये कॉमन भी आ रहा है, तो इसको एक ही स्टेप में बाहर कॉमन लिख लेंगे। -7 एज इट इज, 7 कॉमन था वो बाहर आ गया, ये वाली पूरी टर्म एज इट इज, और यहाँ पावर 2 थी और अब पावर 1 रह गई है, और अप टू सो ऑन। इसके बाद हम बोथ साइड पे डिवाइड करते थे डेल्टा एक्स से, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे डेल्टा जी से, इधर भी और इधर भी, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल जो डेल्टा की शक्ल में होता है उससे डिवाइड करते हैं,
तो डेल्टा जी है, तो डेल्टा जी से डेल्टा जी कैंसिल हो जाएगा। इसको प्रिंटेड फॉर्म में देखते हैं। जब डिवाइड किया तो ये कटिंग हो गई, हमारे पास ये बच गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट सेकेंड लास्ट स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करते हैं, टेकिंग लिमिट लिखते हैं लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ। तो हमारे पास इधर और इधर उस आंसर के पीछे लिमिट लिख लिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट का मतलब है कि डेल्टा जी इक्वल टू 0 करेंगे। जहाँ जहाँ डेल्टा जी है यहाँ पे और आगे हर वैल्यू में होगा, तो हर वैल्यू आगे 0 0 और 0, तो वो सब 0 हो जाएगी। ये सारी टर्म सिर्फ -7 बचेगा। तो इसी को देख लेते हैं। आगे ये सब 0 हैं तो वो नहीं लिखते, समझाने के लिए अगर लिखना है तो ऐसे करके लिख के, ये अप टू सोन है तो सिर्फ -7 हमारे काम का है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।